आपसे रहो। सभी बच्चों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और स्नेह तथा परीक्षा में सफल होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार हो। हमारा विश्वास है कि आपने अपनी सफलता हेतु प्रभु यीशु मसीह को अवश्य धन्यवाद दिया होगा। जिस प्रकार से हम बाइबल में लूका उसका 17 अध्याय 11 से 19 पद में 10 कोढ़ियों के बारे में लिखा हुआ पढ़ते हैं और सब के सब चंगे हो गए और एक ने ये देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर यीशु मसीह को धन्यवाद देने लगा। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? प्रभु यीशु मसीह ने आशा की थी कि चंगाई प्राप्त करने के बाद में 10 कोढ़ी आकर धन्यवाद देंगे, लेकिन केवल एक ही कोढ़ी आया जो चंगा हो गया था 10 कोढ़ियों में से धन्यवाद देने के लिए। जब इन कोढ़ियों ने यीशु मसीह को देखा तब उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। चंगाई मिलने के बाद इन कोढ़ियों ने सोचा होगा या सोचा कि अब कौन धन्यवाद देने जाए, क्योंकि हम तो चंगे हो गए हैं। बच्चों, आज हमारी भी यही स्थिति है क्या? जब हम किसी वस्तु या सफलता को प्राप्त करते हैं और आवश्यकता होती है हमें, तो जब हमें मिल जाता है तो क्या हम तब तक धन्यवाद नहीं देते? और जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु की, तो जब तक हमें मिल नहीं जाता है तब तक क्या हम मांगते नहीं रहते हैं? और जब तक वह हमें मिल नहीं जाती और जब मिल जाती है तब प्रभु को धन्यवाद देना हम भूल जाते हैं। शायद अनेक बच्चे अपनी परीक्षा में असफल भी हुए होंगे। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब आप बिना निराश हुए एक बार फिर उसी क्लास में पढ़ें और इस बार प्रथम आने का संकल्प कीजिए। वचन में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ भी संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 5 और 6 पद में ये बात लिखी हुई है। बच्चों, मई का महीना बीत गया है और हमने आपके लिए फिर से बाइबल की कहानी को लेकर आए और हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो आपस में मेल मिलाप से रहो, ये कहानी का शीर्षक है और इसमें हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बच्चों, आज की कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें आपस में मेल मिलाप और क्रोध को बस में रखते हुए प्रेम से एक दूसरे का आदर करना चाहिए। प्रतिभा, नीलू, शालू और अर्पिता के रिजल्ट आउट हो चुके थे और चारों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली थी।
इन्होंने 6वीं कक्षा उत्तीर्ण करके 7वीं कक्षा में प्रवेश कर लिया था। अब उनके स्कूल 5 जुलाई को खुलेंगे। ये आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। चॉकलेट और अन्य खाने की वस्तुएं एक दूसरे के साथ बांट कर खाती थीं। यदि एक अस्वस्थ होती तो सभी दुखी हो जाती और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती थीं। प्रतिभा ने अपनी तीनों सहेलियों से कहा, कल तुम लोग मेरे घर पर सुबह 10 बजे आ जाना। हम मिलकर योजना बनाएंगे कि किस दिन हम किसके यहाँ मिलेंगे और कौन कौन सा खेल खेलेंगे। इसके साथ ही तुम लोग भी सोच कर बताना कि इन छुट्टियों में हम और क्या क्या कर सकते हैं। नीलू, शालू और अर्पिता तीनों ही अपनी सहेली प्रतिभा की बात से सहमत थीं। चूंकि उनका घर आसपास ही था, इसलिए वे तीनों तैयार होकर अपनी सहेली के घर पहुंचे। प्रतिभा ने तीनों का स्वागत किया और वे आपस में बैठकर बातचीत करने लगी। प्रतिभा की मम्मी ने उन्हें ठंडा ठंडा पानी पिलाया और उनका हालचाल पूछकर उनसे बातें करने लगी। जैसे ही वे कमरे में गईं, चारों पुनः बातचीत में व्यस्त हो गए। नीलू बोली, हम लोग प्रतिदिन एक के यहाँ मिलेंगे और कैरम खेलेंगे, लूडो खेलेंगे और अन्य कोई गेम खेलेंगे। अर्पिता बोली, हम प्रतिदिन सुबह 5 बजे पार्क में जाकर टहलेंगे और खेलेंगे भी। शालू बोली, मैं तो प्रतिदिन माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती हूँ, इसलिए संभव नहीं हो पाएगा कि मैं रोज इधर उधर खेलने जाऊं। प्रतिभा बोली, हमारे घर तो आसपास ही है। यदि तुम कहो तो हम ही तुम्हारे यहाँ रोज आ जाया करें। उसने कहा। प्रतिभा बोली, मेरी मम्मी दोपहर में आराम करती है, इसलिए किसी भी प्रकार का शोर पसंद नहीं करती है। इस पर सखी ने कहा कि दोपहर के समय तो हमें भी आराम करने को कहा जाता है, लेकिन आराम करने का मन नहीं करता है। वे आपस में बातें कर ही रही थीं कि प्रतिभा का भाई धीरज, जो दूसरे कमरे से उनकी बातों को सुन रहा था, उनके मध्य आकर बोला, मेरा एक मित्र है। उसने अपने ही घर में एक छोटी सी दुकान खोल रखी है, जिसमें बच्चों के लिए ढेर सारी कहानियों की पुस्तकें हैं। यदि तुम सब इसकी सदस्यता को ग्रहण कर लो तो प्रतिदिन नई नई कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। इस पर अर्पिता बोली, धीरज भाई, ये तो बताओ कि सबसे पहले हमें कितनी सिक्योरिटी जमा करनी होगी और बाद में क्या वह जमा राशि हमें पूरी की पूरी मिल जाएगी। पिछले वर्ष मैंने ऐसे ही एक पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसमें मुझे पहले 20 रुपया जमा करना पड़ा। बाद में वह मुझे वो पैसे ये कहकर वापस नहीं किया कि मैंने उनकी अनेक किताबें फटी हुई थी, इसलिए उसके पैसे काट लिए। ये सुनकर नीलू बोली, मैं तो ऐसी सदस्यता कभी ग्रहण नहीं कर सकती जिसमें मुझे इस तरह पहले रुपए देने पड़ जाए। इस पर प्रतिभा ने अपने भाई धीरज से कहा,
इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम हमारे मध्य से जाओ। ये सुनकर धीरज को बहुत गुस्सा आ गया और अपनी बहन से झगड़ा करने लगा। प्रतिभा भी क्रोधित हो गई और वे आपस में खूब झगड़ा करने लगे। प्रतिभा बोली, तुम हम लड़कियों के मध्य में क्यों आ गए? जब तुम अपने मित्र के मध्य बातचीत करते हो तब मैं तो कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इस पर धीरज ने प्रतिभा को कस के एक चाटा मार दिया। प्रतिभा अपने भाई से बड़ी थी, उसने भी उसे एक चाटा मार दिया। आवाज सुनकर प्रतिभा की मम्मी समझ गई कि दोनों भाई बहन पुनः झगड़ने लगे हैं। उन्होंने दोनों को चुप कराया और धीरज को वहां से जाने को कहा। धीरज मारे क्रोध के बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। यह सब देखकर सुनकर प्रतिभा की तीनों सहेलियां अपने अपने घर चली गईं। बच्चों, आपने इस कहानी में देखा कि किस तरह एक छोटी सी बात को लेकर भाई बहन में झगड़ा हुआ और मारपीट तक पहुंच गया। झगड़े की मुख्य जड़ गुस्सा था, इसलिए गुस्सा को हमेशा अपने बस में रखो, क्योंकि इसके परिणाम भयंकर होते हैं। क्रोध में आकर छोटी छोटी बात में एक दूसरे के साथ मारपीट कर हानि पहुंचाना ठीक नहीं है। इससे परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप अपने बड़े भाई व बहनों का लिहाज करके और उनके साथ आदर के साथ पेश आएं। अधिकांश बच्चे न केवल अपने से बड़े भाई बहनों के साथ झगड़ते और अपशब्द बोलते हैं, लेकिन वे अपने माता पिता के साथ भी बदतमीजी से पेश आते हैं। बच्चों, आपस में झगड़ते रहने के कारण कई दिनों तक वे एक ही घर में रहने के बावजूद आपस में बातचीत तक नहीं करते। यदि उनको एक दूसरे से कुछ आवश्यक बातें करनी है तो वे किसी अन्य के द्वारा अपनी बात कहते हैं। ऐसी स्थिति आने से पहले आप अपने भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों से क्षमा मांग लें और प्रेम से रहें। अगर आपने अपने में सुधार नहीं किया तो आपका व्यवहार बाहर वालों के साथ भी ऐसा ही रहेगा। बहुत से बच्चे तो इतने अधिक ईर्ष्यालु और झगड़ालू होते हैं कि वे ना तो बड़ों का और ना छोटों का लिहाज करते हैं। बस अपनी बात करने और अपने को ही सही साबित करने के चक्कर में रहते हैं। वचन में लिखा है, आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रभु आप सबकी सहायता करें ताकि आप वही करें जो प्रभु को भाता है। ये छुट्टियों के दिन आप सभी के लिए आनंद और आशीष और आराम करने के दिन हों। इसलिए हम सब बच्चों, आपका क्या हाल है? क्या आप भी झगड़ा करते हैं? प्रभु जी ने कहा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसे ही तुम भी उनके साथ व्यवहार करो। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, इसलिए हमको भी क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करना है। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे और नए क्लास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपके साथ में रहे और आपकी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने दिया। हम आपकी स्तुति करते हैं। इस दिन को आपके हाथ में देते हैं। इस कहानी के द्वारा सभी बच्चों के जीवन में आप अद्भुत काम करें ताकि उनका जीवन एक दूसरे के लिए